ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन इज एनी पॉइंट इन फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जैसे कि जब आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हो तो जो भी आपका शेडेड पोर्शन होगा इसको हम कहेंगे फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन में अगर कोई पॉइंट हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है, किसमें से देता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से देगा। सपोज यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट आ गया, मान लो कि वो पॉइंट 3, 4 आ गया, ठीक है होगा। जैसे अगर हम वही टेबल चेयर वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लें तो हम यहाँ पर x को 3 पुट करेंगे, y को 4 पुट करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा इस आंसर को हम क्या कहेंगे? फिजिबल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन, राइट। तो फिजिबल रीजन में से हमें एक वैल्यू मिलती है जिस वैल्यू को हम पुट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और वहां से हमें मिलता है ऑप्टिमल सोल्यूशन। यस, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now let us discuss. Let R be a feasible region, right? Feasible region मतलब suppose हमने ग्राफ ड्रॉ किया, डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स लेकर हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, right? Suppose this is my graph. ये कोई ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ का हमने शेडेड पोर्शन पहले ऑब्जर्व किया कि कौन सा शेडेड पोर्शन है। मान लो ये वाला मेरा शेडेड पोर्शन आ गया, ठीक है। शेडेड पोर्शन आने के बाद हमें क्या मिलेगा? दिस इज माय फिजिबल रीजन। ये क्या है? फिजिबल रीजन। अब इस ऑरेंज कलर के रीजन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एग्री करते हो? इस रीजन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, इस रीजन में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी कि कभी आप 10 टेबल खरीद रहे हो और 50 चेयर्स खरीद रहे हो, कभी आप 12 टेबल्स खरीद सकते हो और 48 चेयर्स खरीद सकते हो। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज कितनी कब खरीदनी है? जब हमें मैक्सिमम क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। थ्योरम ये कहती है कि आप सबसे पहले तो एक फिजिबल रीजन ले लो, टेक वन फिजिबल रीजन फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग। फिर हमने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किससे बनेगा? x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो। क्वांटिटी को, कोई भी आपकी क्वांटिटी टेबल है जैसे। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दूसरी क्वांटिटी को। आप 2 क्वांटिटीज ले रहे हो, यहाँ पर ना मैक्सिमम हम 2 ही क्वांटिटीज लेंगे क्वेश्चंस में। x रिप्रेजेंट कर रहा है एक टेबल को, y रिप्रेजेंट कर रहा है चेयर को। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी, प्रॉफिट को। a रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट ऑफ टेबल, b इज रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट ऑफ चेयर लिया, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि हमें x और y की कौन सी वैल्यू लेनी है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, अपनी कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से, अपनी रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से। मेरी रिस्ट्रिक्शंस क्या थी? 50,000 से ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास और 60 से ज्यादा स्टोरेज नहीं है, तो मैंने अपनी रिस्ट्रिक्शंस को लेकर x और y की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन देगी। ऐसी तो बहुत सारी वैल्यूज है, अगर हम देखें ये ऑरेंज कलर के रीजन में हमें बहुत सारी, लेकिन ये जो थ्योरम है, ये जो रिजल्ट क्या कहता है कि आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो हमेशा कहां पर लाई करती है? मस्ट अकर एट ए कॉर्नर पॉइंट। दिस इज अ की पॉइंट। मतलब इस थ्योरम ने हमारा काम बहुत ज्यादा इजी कर दिया है। वो कह रहा है मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, वो हमेशा आपको। दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, ना ही बुक में दिया हुआ, ठीक है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे आता भी नहीं है प्रूफ करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये ऑपरेशन रिसर्च हमने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये प्रूफ नहीं करना, हमने सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या है कि जो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो x और y की वैल्यूज जो हमें मिलती हैं वो मिलती हैं फिजिबल रीजन से। लेकिन हमने सारा फिजिबल रीजन नहीं लेना, हमने सिर्फ क्या लेने हैं? कॉर्नर के पॉइंट्स। तो अगर हमें कॉर्नर के पॉइंट्स मिल जाएं, वहां से क्या निकाल सकते हैं? ऑप्टिमल सोल्यूशन या फिर ऑप्टिमल वैल्यू। तो हमारा जैसे आपका कोई भी z है, फॉर एग्जांपल अगर हम यही वाला z ले लें और कॉर्नर से आपको x y की वैल्यू मिल जाए, कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। जैसे आप x को 1 पुट कर दो, y को 2 पुट कर दो, तो आपके पास 250 प्लस, तो आपका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो कितना आ गया, या ऑप्टिमल वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 380। बोलो, क्लियर है?
थ्योरम 2, लेट आर बी अ फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन वही है जो आपका कॉमन रीजन आता है कंस्ट्रेंट से. एंड z इक्वल्स प्लस बी वाई इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट को. प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इफ r इज बाउंडेड देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज बोथ द वैल्यूज मैक्सिमम एंड मिनिमम. तो देखो बाउंडेड का मतलब ये हो गया कि अगर आपको एक बाउंडेड रीजन मिल जाता है, सारी कर्व्स को बाउंडेड रीजन, तो बाउंडेड रीजन होगा तो आप यहाँ पर कॉर्नर्स मिलेंगे. कॉर्नर 1, कॉर्नर 2 ए बी और ये कॉर्नर सी और उसके बाद कॉर्नर ओ. तो आप इसको क्या, अगर आप अनबाउंडेड रीजन लेते हो, अनबाउंडेड का मतलब कि जो आपकी सारी कर्व्स हैं वो इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो आपकी कंस्ट्रेंट थी, मतलब आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत स्टोरेज है, तो फिर प्रॉफिट क्या होना है? ठीक है, आप एक हिसाब किताब से नहीं चल रहे हो ना, आप एक प्लानिंग से नहीं चल रहे हो. अनबाउंडेड का मतलब आप एक प्लानिंग से नहीं चल रहे हो. ठीक है, तो जब आप एक प्लानिंग से नहीं चलोगे तो कितना भी प्रॉफिट होता जाए आपको पता ही नहीं लगना कितना प्रॉफिट हुआ है. समझ गए? प्रॉफिट तभी होता है जब आप अपनी लिमिट के हिसाब से चलते हो कि मैंने 50,000 स्पेंड किया है, कितना मैंने अर्न किया है. अगर आपको यही नहीं पता कि आप, तो आपको ये मिलेगा कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है. तो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है रिप्रेजेंट कर रहा है अनबाउंडेड को. तो अनबाउंडेड में हम कभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं निकाल पाते क्योंकि ये जो ग्रीन कलर है ये सारे रीजन में फैल गया है. तो हमें कैसे एक कॉर्नर का पॉइंट मिलेगा? हमें कभी भी एक कॉर्नर का पॉइंट नहीं मिलेगा. सो थ्योरम नंबर 3 इज रिप्रेजेंटिंग द अनबाउंडेड रीजन which gives, एक सेकेंड, theorem 3, if R is unbounded then maximum or minimum value or not exist, right? So I hope this is clear. तो हमने आज क्या स्टडी किया है? हमने एक तो ये स्टडी किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट होना है, मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट तभी हो एंड मिनिमम वैल्यू विल एग्जिस्ट ओनली एट द कॉर्नर पॉइंट्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 12.1 ये आपने खुद करनी है. ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन करवा देती हूँ. एग्जाम्पल इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम वहां से वैल्यूज उठा लेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं. Solve the problem graphically, maximize and minimize z equals to 3x plus 9y. This is your objective function. And x plus 3y less than equal to 60, x plus y greater than equal to 10, x is less than equal to y. अब 1 by 1 हमने इसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को नहीं आपने छेड़ना, ये ऐसे ही पड़ा रहने दो, इसको कुछ नहीं करना. ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिसका ग्राफ ड्रॉ करोगे उसके पॉइंट्स पता होने जरूरी हैं. तो ग्राफ है, ठीक है, अगर आप x को 0 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 20. अगर आप y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 60. ठीक है, बस 2 ही पॉइंट्स चाहिए मुझे और तीसरा पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नाउ दिस इज 0. हम पॉइंट्स ले लेते हैं. तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट की तो y 20 आ गया, y को 0 पुट किया तो x 60 आ गया. मैंने इसका ड्रॉ कर दिया है. नेक्स्ट लाइन इज, ये फर्स्ट लाइन थी, नेक्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. तो ये तो बड़ा इजी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. तो x को 0 पुट करोगे y 10 आएगा, y को 0 पुट करोगे x 10 आएगा. ठीक है, तो 10 वाले पॉइंट्स ले लेते हैं, चेंज कर देते हैं लाइन का. x 0 y 10, y 0 x. दिस लाइन, ये किसका ग्राफ है? दिस इज अ ग्राफ ऑफ, यहीं पे लिख दो x प्लस वाई, राइट? नेक्स्ट ग्राफ देखो क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू y. x इज लेस देन इक्वल टू y मतलब x इक्वल्स टू y. क्यों? अब देखो ये कौन सा ग्राफ बनेगा? x इक्वल टू y, x1 y1, x2 y2, x3 y3 मतलब x10 y20. तो कौन सा ग्राफ बनेगा? x0, एक लाइन बन गई पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये वाली लाइन बनेगी. बोलो क्लियर है?
हाँ जी बोलो बेटा जल्दी। तो ये किसका ग्राफ है, x इज इक्वल टू वाई। अब ध्यान से देखो, अब हमें शेडेड रीजन लेना है। यहाँ पर कितने सारे रीजन बन रहे हैं, ये देखो, ये भी शेडेड हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मेरे पास तो शेडेड रीजन ही बहुत सारे बन गए हैं, है ना। अब हमने कौन सा लेना है शेडेड रीजन, सी। रिप्रेजेंट कर दिया लेस की इनइक्वालिटी को, लेस देन x प्लस 3y लेस देन का मतलब नीचे को, ऊपर नहीं जाना। ये नीचे को हमने एरिया कर दिया हमारा शेड, x हमने शेड कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि x 0 की तरफ। हाँ जी क्लियर है कैसे शेड किया हमने, x प्लस वाई लेस देन का राइट। उसके बाद वो कह रहा है कि x प्लस वाई जो है 10 से बड़ा है। x प्लस वाई कौन सी लाइन है, ये ब्लू मेहरून कलर की लाइन, देखो ये जो मेहरून कलर की लाइन है x प्लस वाई, इससे ग्रेटर होना चाहिए, इसके ऊपर को आपने शिफ्ट करना है, x प्लस वाई ये ऊपर की तरफ। तो बेटा आपका शेडेड पोर्शन कौन सा होगा, योर शेडेड पोर्शन इज दिस पोर्शन, योर शेड पोर्शन इज दिस ग्रीन कलर पोर्शन। इज इट क्लियर? हाँ जी बोलो बेटा क्लियर है, ओके वेरी गुड। क्या था कि जो मैक्स वैल्यू है कहां पर लाई करती है, कॉर्नर्स पर। तो कॉर्नर्स देखो कौन कौन से हैं, कॉर्नर ए, दिस कॉर्नर, चेंज द कलर, एक 1 सेकेंड, ये कॉर्नर, आप देखो कॉर्नर्स पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगी 1 2 3 एंड दिस 4 कॉर्नर्स आर देयर, 4 कॉर्नर्स हमारे पास बन गए हैं। तो अगर हम फर्स्ट कॉर्नर की बात करें तो फर्स्ट कॉर्नर के जो पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर ए, दिस इज ए कॉर्नर बताओ क्या है, बोलो, ग्राफ देख के पता चल जाएगा। हरिया 0 10 राइट। एंड बी, सी कॉर्नर जो है ना, कौन सी लाइंस को मिलके बन रहा है, सी कॉर्नर बन रहा है तो एन। तो आप सी कॉर्नर यहां से निकालो, सी की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू वाई पुट कर दो, 2x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 5। अगर x 5 है तो y भी 5 होगा। तो बेटा सी कॉर्नर हमारे पास आ गया 5। ग्राफ से देख के कभी वैल्यू नहीं पुट करनी, वैल्यूज वेरी कर सकती हैं। अगर आप सोचो ना कि ग्राफ पेपर पे, ग्राफ से तो हमें विजिबल हो ही जाएगा कि कौन सा पॉइंट है, क्योंकि हमारी जो पेंसिल की टिप है किसी की मोटी होती है किसी की पतली होती है, तो वहां से जो वैल्यूज भी है ना थोड़ी स्लाइटली पॉइंट्स में वेरी करती हैं। तो आपने डायरेक्ट इंटरसेक्टिंग वैल्यूज निकालनी है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट सी की वैल्यू निकाल ली फॉर सी। अब हम निकालेंगे फॉर डी। तो डी पॉइंट के लिए हम कौन सी लाइंस लेंगे, देखो डी पॉइंट में कौन सी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, x इक्वल्स टू वाई, एंड दूसरी लाइन कौन सी है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 20। तो फिर y को x पुट कर दो, ये फिर सेम ही आ रही है। देखना बेटा ये कितनी आ रही है, x आपका आ गया 5, तो y 20 आ रही है, 20 रुको कुछ गड़बड़ है। तो हमने यहाँ पर 60 चेंज कर लिया, 60 के हमारा x 15 y 15। बेटा देखो अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे। ग्राफ वाला काम हमारा खत्म हो गया, सिर्फ हमें पॉइंट्स चाहिए हैं, कॉर्नर से पॉइंट्स हमने पता कर लिए हैं। तो हमने यहाँ टेबल बना लिया, टेबल में हम सारी वैल्यूज लिख देंगे। b की वैल्यू थी हमारी 0 20 और x को पुट कर दो 0 और y को पुट कर दो 20 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो 0 20 पे हमें वैल्यू मिलेगी 180। सिमिलरली c एंड d के लिए भी हम लिखेंगे, c पॉइंट इज 5 5 एंड d पॉइंट इज 15 15। तो देखो आपकी जो मैक्सिमम, सो योर मैक्सिमम ऑप्टिमल सोल्यूशन इज 180, मिनिमम ऑप्टिमल सोल्यूशन इज 60, और कौन सी वैल्यू पे हमें मैक्सिमम सोल्यूशन मिला है, 0 20 एंड 15 15। सो ओवरऑल दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन।